हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की मैं रिवीजन कराऊंगा और मैं इसके सारे टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनते हैं और उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। उसमें आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस कि इनके पास बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन में एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, और वो कंपाउंड जो ऐसे यूनिट हाइड्रोलिसिस पे प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपको उसका फॉर्मूला ऐसा दिखेगा CxH2O5। जैसे आपके पास क्या ग्लूकोज है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H2O6। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मतलब वाटर। ठीक है, तो इसी से इसका नाम पड़ा है कार्बोहाइड्रेट। और ये कुछ कुछ हाइड्रेट्स में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ठीक है, अब याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के होते हैं उसे हम बोलते हैं शुगर। और नॉर्मली जो आप घर पे शुगर यूज करते हो वो स्पेसिफिक होता है हमारा सुक्रोज। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है लैक्टोज। और कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा नाम है इसे बोलते हैं सैकराइड्स। सैकराइड्स का मीनिंग होता है शुगर। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जो मोनोसैकेराइड्स है आप उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसकी हाइड्रोलिसिस इसका एक एक मॉलिक्यूल आपको सेपरेट मिलेगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस। ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 to 10 इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया। 2 मॉलिक्यूल्स मिले अगर आपको मोनोसैकेराइड की, वो हो जाएंगे डाइसैकेराइड, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सुक्रोज, सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। माल्टोस 2 ग्लूकोज से बनता है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। देखिए ज्यादा मोनोसैकेराइड हील करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे आता है स्टार्च एंड सेलुलोज, दोनों क्या होते हैं? ग्लूकोज के बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? इट हैज फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप है वो फ्री होता है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होता है। और ये रिड्यूस कर सकते हैं फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिन्स रिएजेंट को। इसमें हमारे मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? विच डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इनका जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में रहता है। एंड दे डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिन्स रिएजेंट। इसमें याद रखना सिर्फ एक डाइसैकेराइड जो है वो इसमें आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, विच इज सुक्रोज। एंड मोस्ट ऑफ द जो पॉलीसैकेराइड्स है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जैसे स्टार्च एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट है हमारा जो मोनोसैकेराइड्स है, आप उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर मोनोसैकेराइड के साथ एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वो बन जाता है एल्डोस। अगर कीटोन प्रेजेंट है तो वो बन जाता है कीटोस। अगर 3 कार्बन अटैच है एल्डिहाइड वाले मोनोसैकेराइड के साथ तो बनता है एल्डोट्रायोस। 4 कार्बन बनता है एल्डोटेट्रोस। 5 पेंटोस बन जाता है, 6 हेक्सोस बनता है। सिमिलरली अगर कीटोन अटैच है मोनोसैकेराइड के साथ, अगर 3 कार्बन का है हमारा कंपाउंड तो बनता है कीटोट्रायोस, कीटोटेट्रोस अगर 4 कार्बन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज की, विच इज C6H12O6। ग्लूकोज में 6 कार्बन है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोस, तो इससे बोलते हैं हम एल्डोहेक्सोस। ठीक है, इट अकर फ्रीली और कंबाइंड स्टेट। जो ग्लूकोज है वो फ्रीली और कंबाइंड स्टेट दोनों में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, हनी एंड राइप ग्रेप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन की। प्रेपरेशन करेंगे ग्लूकोज की सबसे पहले सुक्रोज से। सुक्रोज होता है C12H22O11। इसे केन शुगर भी बोलते हैं, ये शुगर केन से आपको मिलता है। आप वाटर के साथ इसे बॉईल करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमारे 2 आइसोमर बन जाते हैं। एक बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में बन जाता है फ्रक्टोज। हम सेकेंड प्रेपरेशन मेथड है हमारा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च में हम ले सकते हैं C6H10O5N। तो इसमें क्या होता है? स्टार्च एक लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज है, एक पॉलीसैकेराइड है ये। इसकी आप वाटर की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो। टेम्परेचर होना चाहिए 393 केल्विन, प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेयर। तो हमें मिल जाते हैं N मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये फॉलोइंग रिएक्शन है जिससे हमें पता चला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये फॉलोइंग एविडेंस भी हम इन्हें मानते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक एल्डिहाइड होता है, उसके साथ होता है 4 ग्रुप ऑफ CHOH
और लास्ट में होता है CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने क्या किया, HI के साथ इसे रिएक्ट किया। जैसे हमने HI के साथ इसे हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है N-हेक्सेन, और N-हेक्सेन हमें शो करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। सेकंड हमने क्या किया, इसे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट किया। हाइड्रोक्सिल अमाइन की जो रिएक्शन है यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, तो ये NH2 पहले इसके साथ जुड़ जाता है, फिर वाटर रिलीज कर देता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन हमारा बनाएगा ग्लूकोज ऑक्साइड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप ये रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। सिमिलरली हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट किया, इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, CN जुड़ जाएगा, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये भी रिएक्शन हमें ये प्रूव किया कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोमीन वाटर। हमने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया। ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। तो जो एल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH में हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि इसमें क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसे रिएक्ट किया। एसिटिक एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ, याद रखना, एस्टर बनाते हैं, तो हमारे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर बन गए। हमारा बना ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट बनना हमें यह शो करता है कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और लास्ट में हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी ऑक्सीडेशन की। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, COH की तो ऑक्सीडेशन कर देगा, साथ में जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी भी ऑक्सीडेशन कर देगा, दोनों को COH में कन्वर्ट कर देगा। हमारा बनेगा ग्लूकोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड, और इससे हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे पास एक प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन की। इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन हमारा होता है CHO, और ये जो क्रॉस है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहीं पे OH इस तरफ है और कहीं पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे। तो थर्ड कार्बन पे जो OH है लेफ्ट हैंड साइड है और बाकी सारे कार्बन पे OH ऑन द राइट हैंड साइड है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है फिशर प्रोजेक्शन। अब याद रखना, जो ग्लूकोज होता है नेचर में होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है, तो हम इसे लिखते हैं प्लस फॉर्म। और ये जो D है कॉन्फ़िगरेशन, हम इसे कैसे बताते हैं, DNL नोटेशन को। सपोज आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका जो कायरल कार्बन है उसमें अगर OH राइट साइड पे है तो ये बन जाता है D फॉर्म, और सिमिलरली अगर उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में तो वो बन जाता है L फॉर्म। सिमिलरली हमने क्या किया, ग्लूकोज देखा, इसका हम देखेंगे जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, और लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसमें OH अगर राइट साइड पे अटैच है तो हम इसके साथ मैच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D फॉर्म। तो ये होता है D प्लस ग्लूकोज। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहले, डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, इट डज नॉट गिव 2 फॉर DNP टेस्ट एंड शिफ्ट टेस्ट। ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं बट ये टेस्ट वो दे नहीं पाया। It does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3। हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं दे पाया जो कार्बोनाइल ग्रुप्स दे सकते हैं। एंड पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो इससे हमें यह पता चलता है इन सारे पॉइंट से कि इसमें फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और नेचर में जो ग्लूकोज है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक है अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो इक्विलिब्रियम में रहता है अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की, जो है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, अगर हम बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर की, जो 5th कार्बन है उसमें जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कार्बन नंबर 1 पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन O के साथ अटैच हो जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन पे OH अटैच हो जाता है और 5th कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ O से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब याद रखना हमारे 2 तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर फर्स्ट कार्बन पे H लेफ्ट साइड पे OH राइट साइड पे है तो हमारा बनता है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और अगर फर्स्ट कार्बन पे क्या है, OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, H राइट साइड पे, ऑन द बेसिस ऑफ OH हम बात करेंगे, ये बन जाता है बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो याद रखना डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 1, तो उसे हम बोलते हैं एनोमर्स। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की ऑन द बेसिस ऑफ हेवर्ट स्ट्रक्चर। हेवर्ट स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे पायरन रिंग। पायरन रिंग ऐसे दिखता है। ठीक है, हमने क्या बनाया, 6 मेंबर रिंग बनाया जो इसको मैच करेगा। अब याद रखना फर्स्ट और 5th कार्बन, जो ये फर्स्ट है ये 5th कार्बन है, उसके बीच में क्या है, हमारा O प्रेजेंट है। ठीक है, अब याद रखना जैसे फर्स्ट कार्बन पे H यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे था तो हम ऊपर बनाते हैं, H ऊपर आ जाएगा OH नीचे, सेकंड कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, थर्ड कार्बन में OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन में H ऊपर OH नीचे, और 5th कार्बन के साथ हमारा CH2OH अटैच है। तो ये हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने पायरन रिंग से डिराइव किया ये स्ट्रक्चर, तो बनता है हमारा अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरेनोज। सिमिलरली अगर हम बात करें बीटा D प्लस ग्लूकोपायरेनोज की, इसमें क्या डिफरेंस होगा कि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर होगा, OH ऊपर होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर
ये प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। जो फ्रक्टोज है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है और साथ में कीटोन प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं कीटोहेक्सोज। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से बनता है और याद रखना ये फ्रूट शुगर भी होता है और जो नेचर में प्रेजेंट होता है तो ये होता है लिवोरोटेटिव मतलब माइनस फॉर्म में। ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। पहला कार्बन है CH2OH, सेकंड कार्बन पे हमारा कीटोन प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे, फोर्थ फिफ्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे और लास्ट कार्बन पे हमारा CH2OH है। अगर हम बात करेंगे लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन की, इसमें क्या OH राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाता है हमारा D नेगेटिव, मतलब ये लिवोरोटेटिव नेचर में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। अब याद रखना इसके भी दो क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म होते हैं। अब क्या होता है, जो फिफ्थ ऑक्सीजन होता है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेकंड कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है, इसके साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाता है। अब याद रखना ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉन्ड, फिफ्थ कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH, सेकंड कार्बन पे क्या हो सकता है, OH हमारा राइट साइड पे होता है, तो ये बन जाएगा अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और अगर हमारा OH नेगेटिव क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, तो बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम हेवर्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारा फ्यूरन रिंग है। ठीक है, फ्यूरन रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे जिसमें हमारे फर्स्ट पोजीशन अगर देखेंगे सेकंड कार्बन ये है। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा CH2OH, नीचे आ जाएगा OH, ऊपर CH2OH नीचे OH, सेकंड में आ जाएगा OH, ऊपर आ जाएगा H नीचे, फोर्थ में आ जाएगा हमारा HOH और फिफ्थ में आ जाएगा CH2OH एंड H। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि ये फ्यूरन से हमने डिराइव किया, तो ये हो जाता है अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और सिमिलरली अगर OH हमारा सेकंड कार्बन पे OH ऊपर आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड की आप हाइड्रोलिसिस करो विद एसिड, आपको मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन होते हैं बाय ऑक्साइड लिंकेज बाय लॉस ऑफ वाटर, तो वो जो लिंकेज होता है ऑक्साइड लिंकेज उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सबसे पहले हम बात करें सुक्रोज की, एक डाइसैकेराइड है, इसे केन शुगर भी कहते हैं। फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसकी रोटेशन है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारा ग्लूकोज बनता है जिसकी रोटेशन है प्लस 52.5 और फ्रक्टोज की माइनस 92.4। तो ओवरऑल सोल्यूशन में अगर आप देखोगे फ्रक्टोज ज्यादा नेगेटिव है, तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या बन जाता है, लिवो रोटेटरी, बट स्टार्टिंग में था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज देयर इज ए चेंज इन साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हम अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं और आप लेते हो बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसमें क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज और फर्स्ट कार्बन है जो अल्फा डी ग्लूकोज, वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। तो C1 ऑफ द अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज आपस में ज्वाइन होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और हमारा बन जाता है सुक्रोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे माल्टोज की। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, इसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला है C12H22O11 और ये बनता है हमारे 2 ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज को ज्वाइन करके बनता है। अगर हम बात करेंगे कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, दोनों ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हमारा बन जाता है माल्टोज। सिमिलरली अगर हम बात करें लैक्टोज की, से मिल्क शुगर कहते हैं, इसका फॉर्मूला C12H22O11। ये भी हमारा डाइसैकेराइड है, ये बनता है अल्फा डी गैलेक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज ग्लूकोज में याद रखना 4th कार्बन का डिफरेंस होता है, गैलेक्टोज में OH ऊपर होता है और ग्लूकोज में नीचे होता है। इसमें भी क्या होता है, कार्बन 1 ऑफ द गैलेक्टोज और कार्बन 4 ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज दोनों ज्वाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से और हमारा बन जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में आता है हमारा स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज से जुड़ के बनता है और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा अमाइलोज। अमाइलोज जो होता है वो होता है सॉल्युबल कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो सकता है और ये जो होता है ये 15 to 20% ऑफ स्टार्च बनाता है। ये लॉन्ग अनब्रांच चेन, तो ये एक स्ट्रेट चेन होती है और इसमें 200 to 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, तो अल्फा डी प्लस जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, स्ट्रेट चेन में होता है और सब एक दूसरे से साथ जुड़े होते हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो जो पेक्टिन होता है वो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है और ये स्टार्च का बनाता है 80 to 85% पार्ट। इसमें ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है। एक तरफ क्या होता है 1,4 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे स्ट्रेट चेन लिंकेज चल रहा होता है, और दूसरी तरफ जो ब्रांचिंग होती है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन है और 6 कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाता है। फर्स्ट और 6 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने की वजह से ब्रांचिंग होती है और हमारा बन जाता है अमाइलोपेक्टिन।
नेक्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज याद रखना प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये 50% ऑफ लिविंग मैटर बनाता है। स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ, और ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज यूनिट। तो बीटा ग्लूकोज यूनिट का एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, तो बीटा ग्लूकोज के लंबी ये चेन बनाता है। ठीक है, अब याद रखना इसमें भी क्या होता है, कार्बन 1, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में क्या होता है, क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज है तो इसे बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द कार्बन एंड 4। नेक्स्ट हम बात करें ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या होता है, इट इज ए स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी, और इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि ये स्टार्च से मैच करता है, ये मैच करता है अमाइलोपेक्टिन, जिसमें क्या होता है, जो स्टार्च में क्या होता है ब्रांचिंग होती है, बट ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांचिंग होती है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। ये हमारे लीवर मसल्स और ब्रेन में पाया जाता है, और जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ग्लाइकोजन ब्रेक करके क्या देता है, ग्लूकोज रिलीज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में भी प्रोटीन काम करते हैं। और याद रखना जो प्रोटीन है ये पॉलीमर है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम बात करें अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड में क्या होता है, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है अमीनो NH2 और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप। तो कार्बन के साथ COH ग्रुप अटैच है तो वो कार्बन हो जाता है अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा कार्बन के साथ NH2 अटैच है तो वो होता है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, साथ में इसके साथ क्या होता है, R होता है और हाइड्रोजन होता है। तो याद रखना ये R जो है इट इज ए साइड चेन। ठीक है, हम R की जगह हाइड्रोजन ले ले तो हमारा एक अमीनो एसिड बन जाता है विच इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्लासिफिकेशन करेंगे। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड अमीनो ग्रुप जो अमीनो एसिड में प्रेजेंट है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। नेक्स्ट हमारा है एसिडिक अमीनो एसिड। कभी कभी क्या होता है, जो R ग्रुप है उसमें एक्स्ट्रा COH ग्रुप अटैच होता है साइड चेन पे, तो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ COH ग्रुप जो है NH2 ग्रुप से ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ये हो जाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। और कभी क्या होता है, जो NH2 ग्रुप है वो हो जाते हैं ज्यादा COH ग्रुप से, तो बन जाता है बेसिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, दे मस्ट बी सप्लीमेंटेड थ्रू डाइट, तो हमें इसको डाइट से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है दे आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल अमीनो एसिड। हमारे 20 नेचुरल अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, सेरिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, फिनाइन, एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन एंड प्रोलिन, और जिसपे स्टार लगा हुआ है दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें दे बिहेव लाइक सॉल्ट, वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास बेसिक एज वेल एज एसिडिक ग्रुप विच इज NH2 एंड COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालोगे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज एंड प्रोटॉन, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटॉन लूज करेगा क्योंकि एसिड है, और जो अमीनो ग्रुप है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट हमारी एक डाइपोलर आयन, डाइपोलर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की एक आयन बनती है, इसे बोलते हैं हम ज्विटर आयन। और याद रखना ये एम्फोटेरिक होती है क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी सारे अमीनो एसिड हैं ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन में क्या होता है, कार्बन के साथ क्या होता है, दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो एज ए रिजल्ट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। वेयरएज ऑल अदर अमीनो एसिड में क्या होता है, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप से आइटम अटैच होते हैं, सो दैट्स व्हाई ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मोस्टली जो हमारा अमीनो एसिड है इट एग्जिस्ट इन D एंड L फॉर्म, बट जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो L कन्फिग्रेशन के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है, याद रखना जैसे हमने अल्कोहल में OH चेक किया था वैसे हम यहाँ पे NH2 चेक करेंगे, यहाँ पे NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, सो एज ए रिजल्ट ये हो जाता है हमारा L अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं याद रखना वो पॉलीमर्स होते हैं ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, और वो कनेक्ट होते हैं बाय पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। सपोज आपके पास दो अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन एंड एनेलिन। हमने दोनों अमीनो एसिड में क्या होगा, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप याद रखना आपस में क्या होता है, बॉन्ड बनाते हैं। हमारा बनता है C डबल बॉन्ड ONH, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और याद रखना इसमें क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। अगर दो अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। सिमिलरली 4 तो टेट्रा।
अगर पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड, अगर एक पॉलीपेप्टाइड में 100 ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास अराउंड 10,000 U, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। बट जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन है, बट उसमें प्रेजेंट होते हैं 51 अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें हम बात करेंगे ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। सबसे पहले आते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ये फाइबर के शेप के होते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन आर पैरेलल, पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है वो पैरेलल होती है और वो हेल्ड करती हैं बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो भी प्रोटीन्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल है कैरेटीन जो हमारे हेयर, वूल और सिल्क में प्रेजेंट होता है, और मायोसिन जो प्रोटीन है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड अराउंड, वो कॉइल्ड शेप होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, दे फॉर्म 3D स्फेरिकल शेप, उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल इंसुलिन जो एक हार्मोन है, एंड एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व रहता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रेफर टू नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनाएंगे हमारे प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके दो टाइप है, पहला है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इन। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, राइट हैंड हेलिक्स में क्या होता है, ट्विस्ट होता है। और क्या होता है, एक अमीनो एसिड का CO और दूसरे अमीनो एसिड का NH क्या करते हैं, आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एज ए रिजल्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। उसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है एंड दे आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंट। तो वो एक स्ट्रेच फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। दे लेड साइड बाय साइड, तो पॉलीपेप्टाइड चेन साइड बाय साइड रहती है और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। एज ए रिजल्ट बीटा प्लेटेड शीट भी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। थर्ड है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होता है तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, और इससे हमारा बनता है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर जो प्रोटीन है दे आर टर्शरी, ठीक है। और जो मेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको बैलेंस करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ रहता है डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ है हमारा क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन जो है वो कंपोज्ड होता है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन का, और इसे हम बोलते हैं सब यूनिट। और ये जो सब यूनिट है ये स्पेस में अरेंज होते हैं, तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हमारा बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। व्हेन प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म मतलब नेचुरल फॉर्म में जो प्रोटीन रहता है, इट इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर चेंज किया, फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज किया आपने लाइक चेंज इन pH। तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड हो जाता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो अनकॉइल होता है, एंड प्रोटीन कैन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और याद रखना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेयरएज प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एग कोगुलेट होता है। कर्लिंग ऑफ मिल्क, जब आप pH क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, आप एसिड ऐड करते हो तो मिल्क क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो दोनों ये डीनेचुरेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजाइम्स की। जो इंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शन होती है उनको वो फास्ट कर देता है, सो दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। और याद रखना जो एंजाइम्स हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही करते हैं और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें नेम ऑफ द कंपाउंड, जो उनका नाम है वो कंपाउंड के नेम पे पढ़ सकता है। जैसे माल्टोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज बनता है, तो इस एंजाइम का नाम है माल्टेस। समटाइम्स इट कैन बी नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन, एंजाइम का नाम रिएक्शन पे भी हो सकता है। जैसे अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है एंजाइम तो एंजाइम का नाम हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, और उसके एंड में हम यूज कर देते हैं एस। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की बात करेंगे। जो एंजाइम है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगर हम बात करें सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए 6.22 किलो जूल्स पर मोल, बट अगर हमने एंजाइम यूज किया सुक्रेज तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी 2.15 किलो जूल्स पर मोल। एज ए रिजल्ट रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड
विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट में वो रिक्वायर होते हैं। दे परफॉर्म स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल फंक्शन, एक बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिकल ग्रोथ, तो बॉडी की ग्रोथ होती है एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये वाटर सॉल्युबल होंगे एंड दे आर सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, इसकी रिक्वायरमेंट डेली होती है, ठीक है। दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12 जो हमारे लिवर में स्टोर रहता है। इसमें सारे विटामिन बी आ जाते हैं, B1, B2, B6, B12 एंड C आता है इसमें। और फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जो फैट में और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, सो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। इसका एग्जांपल है विटामिन A, D, E, K। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन की, उसका केमिकल नेम और उससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है। सबसे पहले विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इससे होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया विच इज हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया ऑफ आई हार्ड हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 कहते हैं हमसे थायमाइन बेरी होता है विच इज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन B2 होता है हमारा राइबोफ्लेविन जिससे होता है सिलोसिस। सिलोसिस क्या होता है, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप और माउथ में क्रैक आ जाता है स्मॉल। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6 विच इज पायरिडॉक्सिन, इससे होता है कन्वल्शन। कन्वल्शन क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ मसल्स होती है। नेक्स्ट है विटामिन B12 विच इज साइनोकोबालामिन, इससे होता है पेरिशियस एनीमिया। पेरिशियस एनीमिया मींस डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। विटामिन C को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड, इससे होता है स्कर्वी विच इज ब्लीडिंग गम। विटामिन D होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल, जिससे होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में बोन्स की डिफॉर्मिटीज। ऑस्टोमलेशिया क्या होता है, एडल्ट्स में जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन E कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, इससे होती है फ्रेजिलिटी ऑफ द RBC एंड मस्कुलर वीकनेस। और लास्ट है हमारा विटामिन K विच इज फाइलोक्विनोन, इससे क्या होता है, जो क्लॉटिंग टाइम है, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं दे आर ट्रांसफर थ्रू न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन में इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर प्रेजेंट होता है। आरएनए में प्रेजेंट होता है बीटा डी राइबोस, तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन का शुगर प्रेजेंट है, बीटा डी राइबोस ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। और डीएनए कंटेन बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस, इसका स्ट्रक्चर और राइबोस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट सेकंड कार्बन पे देखोगे यहाँ पे OH है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन कम होता है, तभी इसका नाम है बीटा डी, सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी राइबोस, और ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। और साथ में याद रखना सेकंड चीज इसमें प्रेजेंट होती है नाइट्रोजनस बेस, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्यूरिन्स, एक पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स में आता है हमारा एडेनिन ग्वानिन, A और G से इसे लिख सकते हैं, और पैरामिडीन में आता है यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन, इसे UTC से लिख सकते हैं। अब याद रखना डीएनए में होता है ATGC, इसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। वेरस आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन प्रेजेंट होता है, तो आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। और थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप विच इज PO4 3-। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, पेंटोज शुगर, और इसकी नंबरिंग करते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। 1 प्राइम पोजीशन के साथ जब नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर 1 प्राइम पोजीशन पे बेस, और 5th प्राइम पोजीशन 5th कार्बन के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। और जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वही क्या बनाता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड कंबाइन कैसे होता है, सपोज आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम पोजीशन है उसका OH फ्री होता है, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम पोजीशन पे फॉस्फेट फ्री होता है। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम दोनों पोजीशन किससे जुड़ जाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से, और इसे ही हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो 3 और 5 प्राइम पोजीशन के बीच में होता है। अब हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है, और चेन में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पे फ्री होता है, तो उसे हम 5 प्राइम से लिख देते हैं चेन का, और जहां पे OH ग्रुप फ्री होता है वो 3 प्राइम का, तो 3 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन हमें बताता है कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री है, 3 प्राइम पे OH फ्री है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो चेन बनता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकंड हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कॉइल्ड अराउंड इन अपोजिट डायरेक्शन, जो 2 स्ट्रैंड्स होंगी वो एक के अराउंड कॉइल होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम।
5 प्राइम मीन्स फ्री फॉस्फेट, 3 प्राइम फ्री OH ग्रुप। अब ये जो दोनों चेन है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये क्या है? एक्चुअल में ये शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप है जो बनाता है इसका बैकबोन। और याद रखना इसमें क्या होता है, जो बेसिस है वो फ्री होती है और दोनों जो स्ट्रैंड्स है उसकी बेसिस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है और वो आपस में बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और किसके बीच में बनता है? एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आएगा, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आ जाएगा। एडेनिन और थायमिन के बीच में बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एज ए रिजल्ट डीएनए क्या होता है? स्टेबल होता है। अब अगर हम आरएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें, 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, से बोलते हैं mRNA, राइबोसोमल आरएनए इज rRNA और ट्रांसफर आरएनए इज tRNA। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन्स की। हार्मोन्स होते हैं हमारे इंटरसेलुलर मैसेंजर और वो डायरेक्टली ब्लड में क्या होते हैं? पोर्ड होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन में आता है हमारा एस्ट्रोजन, एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन्स है। पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं हार्मोन्स, उसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है लाइक इंसुलिन एंड एंडोर्फिन। एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हमारे होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। और याद रखना ये कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ब्लड में जब भी कुछ आप खाते हो तो इंसुलिन क्या करता है? शुगर की कंसंट्रेशन कम करता है, शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में। और ग्लूकागॉन क्या करता है? जब आपको रिक्वायरमेंट है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो ग्लाइकोजन को शुगर में और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। आई होप आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।